हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन एज करियर पॉइंट। स्पॉटिंग एरर्स की सीरीज में ये 12वीं क्लास है और इस क्लास में भी हम लोग एसएससी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में स्पॉटिंग एरर्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ेंगे और सेंटेंसेस में एरर फाइंड आउट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला सेंटेंस ये रहा आपके सामने, लिखा है जस्ट एज आई वॉज एंटरिंग द रूम द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी। ठीक है, पहले इसके हिंदी अनुवाद को समझ लेते हैं। देखिए, जस्ट एज का मतलब होता है जैसे ही, ज्यों ही। ठीक है, जैसे ही आई वॉज एंटरिंग द रूम, मैं कमरे में प्रवेश कर रहा था। ठीक है, मैं कमरे में प्रवेश कर रहा था। द फैमिली वॉज गोइंग फॉर अ पार्टी, परिवार एक पार्टी में जा रहा था। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब एरर फाइंड आउट करते हैं। देखिए, पार्ट ए में क्या है, जस्ट एज। ठीक है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। बी पार्ट में आई वॉज एंटरिंग द रूम, आई के साथ में वाज आया हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, बिल्कुल सही, इसमें भी कोई एरर नहीं है। लेकिन पार्ट सी में द फैमिली वाज, फैमिली के साथ में वाज आया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गोइंग फॉर, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन फॉर नहीं लगेगा। पार्टी में जा रहे थे ना, पार्टी के लिए जा रहे तो क्या होगा, यहाँ पे टू होगा। ठीक है, जैसे ही मैं कमरे में प्रवेश कर रहा था, फैमिली जो परिवार था वो पार्टी में जा रहा था, तो पार्टी में जाने के लिए टू पार्टी लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर पार्ट सी में एरर फाइंड आउट हुई। ठीक है, तो प्रीपोजिशन की एरर थी इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2, इसमें क्या बताया गया है, नो वन नो हु सॉल्व्ड दीज सम्स। ठीक है, हिंदी अनुवाद देखते हैं। नो वन मीन्स कोई नहीं, नो मीन्स जानता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ये। ठीक है, नो वन नो, कोई नहीं जानता। हु सॉल्व्ड दीज सम्स, किसने ये, सम्स माने क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई जोड़ घटाना करना हो, ठीक है, जोड़ करना हो, योग करना हो, तो इसको किसने सुलझाया, ये इसके हिंदी अनुवाद हो गया। अब एरर फाइंड आउट करते हैं। देखिए, यहाँ पर पार्ट ए में नो वन नो, ठीक है, अब देखिए नो वन हो गया, ठीक है, या फिर नो बडी हो गया, ऐसे अगर कोई भी आते हैं शब्द यहाँ पर, तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे। ठीक है, सिंगुलर, और इनके साथ जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि ये जो क्लास है इतना हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए सिंगुलर वर्ब के साथ में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर एस लग जाएगा। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है। हु सॉल्व दी सम्स, किसने इन सम्स को सॉल्व किया। ठीक है, तो पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गई। नो वन, नो बडी, ठीक है, एवरी वन, एवरीबडी, इनके साथ में क्या होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। चलिए सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3 में क्या कहा गया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड टू ऑल द क्लासेस। ठीक है, अब देखिए इसका अनुवाद देखते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू अटेंड माने क्या होता है, उपस्थित होना, पहुंचना। ठीक है, टू अटेंड, उपस्थित होना। टू ऑल द क्लासेस, सभी कक्षाओं में। अब देखिए यहाँ पर एरर फाइंड आउट करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट के साथ में इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई एरर नहीं है इसमें। इसके इन्फिनेटिव टू का यूज हुआ है, इसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ तक भी ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अटेंड माने पहुंचना, उपस्थित होना। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर ये टू प्रीपोजिशन जो लगा दिया उन्होंने, ये कोई जरूरी नहीं था इसका। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये हट जाएगा तब वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड ऑल द क्लासेस, यह बहुत महत्वपूर्ण है सभी कक्षाओं में उपस्थित होना। ठीक है, तो एरर पार्ट सी में थी, यहाँ पे अनावश्यक प्रीपोजिशन का यूज हुआ था इसमें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, इसमें बताया गया है अ पेरेंट हैज मच ड्यूटीज टुवर्ड्स हिज चाइल्ड। ठीक है, अगर अनुवाद देखा जाए तो क्या निकल रहा है, ए पेरेंट हैज मतलब माता पिता के पास, मच ड्यूटीज बहुत से कर्तव्य होते हैं, टुवर्ड्स हिज चाइल्ड अपने बच्चे के प्रति। ठीक है, अब एरर देखते हैं। अ पेरेंट हैज, यहाँ पर अ पेरेंट के साथ में हैज वर्ब आई हुई है, बिल्कुल सही, कोई एरर नहीं है इसमें। नेक्स्ट बी पार्ट में मच ड्यूटीज, यहाँ पर देखिए ड्यूटीज जो है, ठीक है, ड्यूटीज एक काउंटेबल, इसको गिन सकते हैं, यहाँ पर मच का यूज गलत हो गया है। ठीक है, क्योंकि कर्तव्य है, ऐसा तो है नहीं कि किसी मात्रा में कर्तव्यों का निर्वहन होगा, गिनकर के होंगे। ठीक है, तो मच के स्थान पर यहाँ पर मोर। अब ये बिल्कुल सेंटेंस सही हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी पार्ट में गलती थी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नंबर 5। नंबर 5 में क्या है, डिड ही केम टू सी यू एस्टरडे इवनिंग। ठीक है, हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए हिंदी अनुवाद में क्या से शुरुआत होगी, क्या, डिड ही केम टू सी यू, क्या वह
ठीक है, सी यू का मतलब मिलने आया, क्या वह आपसे मिलने आया, यस्टरडे इवनिंग, कल शाम को, क्या वह कल शाम को आपसे मिलने आया। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर इसका देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, और वो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हो गई प्लस सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर केम सेकंड फॉर्म लगी हुई है, यहीं पर मिस्टेक हो गई, क्या हो जाएगा कम। सेकंड फॉर्म कब लगाते हैं, जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तब सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, क्या बनेगा, डिड ही कम टू सी यू, क्या वह तुमसे मिलने आया था कल शाम को। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, पार्ट ए में एरर थी यहाँ पे। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अफर्मेटिव में सेकंड का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, इन द मॉडर्न एज 20 miles आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। ठीक है, हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। देखिए, इन द मॉडर्न एज, मॉडर्न का मतलब क्या हो गया, आधुनिक, एज का मतलब हो गया युग। ठीक है, इन द मतलब में, तो आधुनिक युग में 20 मील की दूरी, नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी नहीं है, टू बी कवर्ड माने तय करने के लिए। ठीक है, मतलब इसका पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, आधुनिक युग में 20 मील की दूरी तय करना कोई लंबी दूरी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एरर कहां पर है। इन द मॉडर्न एज, यहां तक तो कोई एरर नहीं। पार्ट बी में 20 माइल्स आर लगा दिया इन्होंने। देखिए यहीं पर मिस्टेक कर दी इन्होंने, 20 माइल्स जो है ये एक दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, 20 मील एक समुच्चय के रूप में, 1 2 3 4 अलग अलग माइल्स यहाँ पे नहीं काउंट किए, 20 मील मिलकर के एक डिस्टेंस बना रहे हैं ना, 20 माइल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, एक डिस्टेंस बना रहे हैं। तो ये सिंगुलर की तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा, सिंगुलर। ठीक है, एक वचन के रूप में। जब सिंगुलर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, तो आर के स्थान पर क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, अब ये सेंटेंस सही हो गया। ध्यान रखेंगे, जब कोई दूरी मिलकर के एक दूरी को बताए, जैसे कि माइल्स हो गया, किलोमीटर्स हो गया, यहाँ पर भी संख्या दे रखी होती है अगर, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक निश्चित एक समुच्चय, ठीक है, दूरी को बता रहे हैं, इसलिए ये सिंगुलर माना जाएगा और इसके साथ में वर्ब भी सिंगुलर आएगी। पार्ट बी में यहाँ पर एरर फाइंड आउट हुई। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। वंस यू लर्न टू स्विम यू विल नेवर फॉरगेट इट। ठीक है, हिंदी अनुवाद देखते हैं। वंस मीन्स एक बार, यू लर्न टू स्विम आपने तैरना सीख लिया, ठीक है, यू विल नेवर फॉरगेट इट तो आप इसे नेवर मीन्स कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, ये इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब एरर फाइंड आउट करते हैं। ए पार्ट में तो सिर्फ वंस ही लिखा है, एक बार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पर यू लर्न टू स्विम, ठीक है, अब देखिए यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक इन्होंने कर दिया। जब कभी कोई चीज सीखी जाती है तो स्ट्रक्चर आता है हाउ टू। ठीक है, हाउ टू, हाउ के साथ में टू। अब ये सही है, हाउ टू माने कैसे तैरा जाता है। ठीक है, अगर आपने सीख लिया एक बार कैसे तैरा जाता है तब आप इसे कभी नहीं भूलोगे। स्ट्रक्चर होता है हाउ टू, किसी भी चीज को सीखने के लिए। जैसे क्या आप तैरना जानते हैं तो क्या बनेगा, डू यू नो हाउ टू स्विम। क्या आप पढ़ना जानते हैं, डू यू नो हाउ टू रीड। ठीक, इस तरीके से हाउ टू का मतलब क्या हो गया, जानना, मतलब नो के साथ में, ये नो मीन्स जानना होता है, तो हाउ टू प्लस नो इसका पूरा मिलकर के क्या बन जाता है, क्या आप जानते हैं, हाउ टू कैसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो एरर किसमें होगा, इसमें पार्ट बी में हाउ टू स्विम हो जाएगा। चलिए सेंटेंस नंबर 8, सेंटेंस नंबर 8 में देखिए क्या बताया गया है। अ 2 बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। देखिए ए 2 बेडरूम फ्लैट मतलब एक 2 बेडरूम का फ्लैट, ठीक है, विद ऑल फर्नीचर्स इसके सभी फर्नीचर सहित, इज अवेलेबल माने उपलब्ध है, फॉर सेल मीन्स बिक्री के लिए। ठीक है, तो पूरा क्या बना इसका अनुवाद, 2 बेडरूम का एक फ्लैट अपने सभी फर्नीचर सहित बिक्री के लिए उपलब्ध है। अब एरर फाइंड आउट करते हैं। पार्ट ए में देखिएगा, 2 बेडरूम फ्लैट कोई दिक्कत नहीं है, 2 बेडरूम फ्लैट, 2 बेडरूम फ्लैट कोई दिक्कत नहीं इसमें। बी पार्ट में विद ऑल फर्नीचर्स, बस यहीं पर एरर कर दी इन्होंने, मिस्टेक कर दी। देखिए फर्नीचर जो होता है ऐसा शब्द है जिसके अंत में हम लोग एस ई एस या आई ई एस लगा करके प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इनमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अगर आपको 2-3 चीजें बतानी है तो यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर कुछ लगा सकते हैं इस तरीके से अलग से, लेकिन फर्नीचर शब्द जो है, ये जो वर्ड है, इसमें एस ई एस या आई ई एस लगा करके प्लूरल बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, अ 2 बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर, ये एस हट जाएगा। ठीक है, अब ये वाक्य सही हो गया। तो एरर किसमें हो गई, पार्ट बी में, फर्नीचर्स के स्थान पर सिर्फ फर्नीचर आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 9,
इसमें क्या है, आई ऑलरेडी हैड टोल्ड यू अबाउट हिज डिप्लोरेबल कंडीशन। ठीक है, इसका पहले अनुवाद देख लेते हैं। देखिए, आई माने मैंने, ऑलरेडी मीन्स होता है पहले ही, हैड टोल्ड माने बता दिया था, यू माने आपको, अबाउट मीन्स बारे में, हिज माने उसकी, डिप्लोरेबल माने क्या होता है, दयनीय, कंडीशन माने स्थिति या फिर हालत, मैंने आपको पहले ही उसकी दयनीय हालत के बारे में बता दिया था। ठीक है, अब देखिए इसमें एरर फाइंड आउट करते हैं। पार्ट ए में आप लोगों ने देखा यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए थी, हैड। ठीक है, तो यहाँ पर रीऑर्डरिंग में मिस्टेक हो गई है, आई हैड पहले आएगा, उसके बाद में ऑलरेडी आएगा। ठीक है, ऑलरेडी, ऑलरेडी का यूज यहाँ पे हम लोग वर्ब से पहले करेंगे, क्योंकि इसकी खासियत है ना, बता दिया था। कब बता दिया था, पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो इनके स्थान थे आपस में बदल देंगे। तो एरर किस में हो गई, पार्ट ए में हो गई। हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी का यूज वर्ब के ठीक पहले किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में नहीं। चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट सेंटेंस है हमारा। पूछा गया इसमें, रजत्स ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश। ठीक है, अब देखिए पहले इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। कह रहे हैं कि रजत का भाई, एज वेल एज का मतलब क्या होता है, साथ ही साथ मैं भी। ठीक, आई एम माने हूँ, गिल्टी माने अपराधी, अब चीटिंग माने धोखा देने का। ठीक है, कह रहा है कि रजत का भाई साथ ही साथ मैं भी धोखा देने का अपराधी हूँ। ठीक है, अब इसमें एरर देखते हैं। पार्ट ए में रजत ब्रदर एज वेल एज आई। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखेंगे विशेष, एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हों, ठीक है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे जो पहले वाला सब्जेक्ट होता है इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मतलब इस सब्जेक्ट के नंबर, नंबर माने क्या हो गया, वचन, और जेंडर। ठीक, इसी के हिसाब से सारे केस वगैरह हेल्पिंग वर्ब सब इसी के अकॉर्डिंग लगेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर रजत ब्रदर एज वेल एज आई। अब देखिए आई के साथ में सहायक क्रिया आई एम तो ठीक थी, लेकिन लगेगी किसके अकॉर्डिंग, रजत ब्रदर, इसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, इज हो जाएगा, इज। ठीक है, ध्यान रखेंगे एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, केस वगैरह सभी पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। तो यहाँ पर एम सहायक क्रिया के स्थान पर क्या होगा, इज होगा। पार्ट बी में एरर फाइंड आउट हुई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 10 सेंटेंसेस में यहाँ पर प्रैक्टिस की, एरर फाइंड आउट की। तो अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिएगा। ठीक है, और जो भी समस्याएं आती हैं आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बने रहिए गोल्डन रेस करियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।